आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, यहाँ पे तीन चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम का प्रथम आयनन विभव मैग्नीशियम के प्रथम आयनन विभव से कम होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे एक टर्म आया आयनन विभव। आयनन विभव क्या होता है, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, आयनन विभव हम उसको कहते हैं। ठीक है, और प्रथम आयनन विभव क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे कोई एक एक्स परमाणु है, ठीक है, जब हम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये किस में आ जाएगा, x+1 में आ जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसके लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। ठीक है, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो ये क्या, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, यानी प्रथम आयनन विभव हो गया। जब Xe+1 से हम एक और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, यहां से हमने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये किस में बदल गया, X+2 में बदल गया। ठीक है, ये किस में बदला है, X+2 में बदल गया है। और जो यहाँ पर एनर्जी की हमें आवश्यकता होगी वो क्या होगी, एक्स आयोनाइजेशन एनर्जी 2। तो ये क्या होगी, द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी। इसी तरीके से अगर एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, X+3 में बदल जाएगा। और यहाँ पे जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो ऊर्जा हमें चाहिएगी वो क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 होगी, मतलब आयनन ऊर्जा तृतीय। ठीक है, तो ये होती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब क्वेश्चन हम ऑप्शन हमसे क्या बोल रहा है, ऑप्शन हमसे बोल रहा है कि एल्युमिनियम की जो प्रथम आयनन ऊर्जा है वो मैग्नीशियम की प्रथम आयनन ऊर्जा से कम होती है। ठीक है, तो एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 13 है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है इसमें, फिर 13 ही होती है। ठीक है, और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई, 12 ही हो गई। ठीक है, तो हम इनका क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों का। तो जो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा नियोन 3s2 3p1। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन नियोन तक और 3 इलेक्ट्रॉन ये होगा। उसके बाद मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा नियोन 3s2। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो एल्युमिनियम में जो p उपकोष है उसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है और s उपकोष पूर्ण भरा हुआ है। ठीक है, और मैग्नीशियम में केवल s उपकोष है, 3s उपकोष, जो कि पूर्ण भरा हुआ है बाह्यतम। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तो बात होती है कि जो ये 3s उपकोष है इस पे जेड इफेक्टिव क्या होगा, जेड इफेक्टिव का मान अधिक होगा। क्यों अधिक होगा, ये नाभिक के क्या अधिक पास में है, नाभिक के अधिक पास में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, वैसे ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी आयनन ऊर्जा अधिक होगी। दूसरा इसका कारण एक ये भी होगा कि ये क्या है, यहाँ पे पी में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो ये क्या आंशिक पूर्ण की अवस्था में है, तो आंशिक पूर्ण से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, किसकी तुलना में, यहाँ पे एस उपकोष पूर्ण भरा हुआ है उसकी तुलना में। ठीक है, तो जो इसकी आयनन ऊर्जा होगी, एल्युमिनियम की जो आयनन ऊर्जा होगी Ie1, वो क्या होगी, कम होगी, किससे, मैग्नीशियम की प्रथम आयनन ऊर्जा के। ठीक है, तो मैग्नीशियम की प्रथम आयनन ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। तो पहला स्टेटमेंट क्या हमारा यहाँ पे सही है। दूसरा दूसरा ऑप्शन हमसे क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम का द्वितीय आयनन विभव सोडियम के द्वितीय आयनन विभव से अधिक होता है। ठीक है, तो अभी हमने बताया था कि द्वितीय आयनन विभव क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम का द्वितीय आयनन विभव। तो मैग्नीशियम का द्वितीय आयनन विभव क्या होगा, जब मैग्नीशियम प्लस से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला और मैग्नीशियम किस में बदल गया, +2 में बदल गया। ठीक है, और सोडियम का क्या होगा, सोडियम प्लस से Na+ से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला और ये किस में बदल गया, Na+2 में बदल गया। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, इनकी आयनन ऊर्जा द्वितीय आयनन ऊर्जा होगी। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं किसका, Mg+ का। तो Mg+ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, नियोन, ठीक है, 3s2 होना चाहिए था लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही निकल गया है तो 3s1। तो s उपकोष में कितना, एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। और Na+ का जब हम लिखते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कितने, 10 बचे। और 10 में क्या होगा, Ne3s0। ठीक है, तो s उपकोष में कितने, 0 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो Na+ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किसके समान है, अक्रिय
गैस के समान है। ठीक है, अक्रिय गैस विन्यास यहाँ पर ये प्राप्त कर लेता है, और एक बार कोई भी तत्व अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है उसके बाद उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलता नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, बहुत ज्यादा अधिक होगी, किससे, Mg+ से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। ठीक है, क्योंकि Na की द्वितीय आयनन ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज्यादा अधिक होती है, क्योंकि उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो किसको बिगाड़ देगा, उसके अक्रिय गैस विन्यास को बिगाड़ देगा, तो वो क्या है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन क्या हमारा गलत है। उसके बाद ये दो और चेक करते हैं, हो सकता एक बी ऑप्शन हमारा आंसर है। उसके बाद और देखते हैं, Na का प्रथम आयनन विभव और मैग्नीशियम के प्रथम आयनन विभव से कम होता है। ठीक है, तो ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि Na का प्रथम आयनन विभव क्या होता है, जब Na से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला तो ये किस में बदल गया, Na+ में बदल गया। अब और मैग्नीशियम से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये Mg+ में बदल गया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे देखा था Mg+ का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, वो Ne3s1 होता है, और Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, अक्रिय गैस के समान होता है। तो Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है, क्योंकि वो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेता है, जिसके बाद क्या होता है, वो स्थायी होता है। ठीक है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन भी क्या हमारा सही है, मतलब सी ऑप्शन का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सही है हमारा। ठीक है, उसके बाद डी ऑप्शन हमारा देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का तृतीय आयनन विभव एल्युमिनियम के तृतीय आयनन विभव से अधिक होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्या बोल रहा है कि मैग्नीशियम का तृतीय आयनन विभव, तो मैग्नीशियम का तृतीय आयनन विभव है, तो इसका मतलब क्या, Mg+2 से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, किस में निकल रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और ये क्या है, IE3। ठीक है, कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mg+3 में कन्वर्ट हो रहा है, और एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एल्युमिनियम+2 से, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्युमिनियम+3 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, और ये भी क्या हो गया, IE। ठीक है, तो यहां पर ये बता रहा है कि जो ये जो मैग्नीशियम की जो आयनन ऊर्जा है, तृतीय आयनन ऊर्जा, वो क्या है, अधिक होती है, किससे, एल्युमिनियम की तृतीय आयनन ऊर्जा से। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते हैं। मैग्नीशियम+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, नॉर्मल Ne3s2। अब ये दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए तो क्या होगा, Ne, तो जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3s0, ये 0 हो जाएगा। तो मैग्नीशियम+2 किस विन्यास में है, ये है अक्रिय गैस विन्यास में उपस्थित होता है। ठीक है, अक्रिय गैस विन्यास में उपस्थित होता है, तो अक्रिय गैस विन्यास क्या होता है, सबसे ज्यादा स्थायी होता है। ठीक है, और Ag+2 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, Ag+2 का होता है नियोन 3s1। ठीक है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो किसमें, अक्रिय गैस विन्यास में प्राप्त हो जाएगा, और अक्रिय गैस विन्यास में प्राप्त हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी स्थायी हो जाएगा। तो इसको यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, इजी होता है, किसकी तुलना में, यहाँ की तुलना में। ठीक है, तो ये क्या है, ये डी ऑप्शन भी क्या है, सही है। तो ए, सी और डी जो स्टेटमेंट है वो हमारे सही है। तो हमसे यहाँ पे गलत के बारे में पूछा गया, तो गलत ऑप्शन कौन सा, हमारा बी है। तो बी ऑप्शन क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।